तो राजा बस एक आखिरी पेपर और एंड देन अपनी सी इंटर की जर्नी उसकी फाइनल अंजाम पे पहुंच जाएगी। बस एक आखिरी पेपर राजा, बस एक आखिरी पेपर एफएमएसएम का। एंड इसके अंदर हमें जान लगा देनी है, आपको मुझे मिलकर जान लगा देनी है, ताकि आप 60+ का टारगेट इसमें अचीव कर सको। एंड आप लोग को मेहनत करोगे, मुझे पता है। आप लोगों के लिए मैंने जितने भी रिसोर्सेज आज तक दिए हैं, जितने भी आपको मैं देने वाला हूँ, जो भी आप मुझसे बन पड़ सकता है आप लोगों के लिए 1.5 डेज के लिए, सब कुछ मैंने इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर बना के डाल दिया है। ये एक डॉक्यूमेंट आप समझो एक तरीके से एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर एफएमएसएम है, इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका 1.5 डेज का जो भी रिवीजन प्लानर है वो मैंने इसके अंदर बना के डाला है। ठीक है, आर वाइज है, आर वाइज अपन डिस्कस करेंगे कब कब क्या क्या करना है। देन 1.5 डे में अपन कब कब मिलने वाले हैं, किस किस रिसोर्स के लिए, वो भी मैं आपको सारी बताऊंगा। ठीक है, आज तक मैंने आपको जितनी भी यूट्यूब एंड पीडीएफ की रिसोर्सेज दी हैं एंड अभी जो भी आपको मिलेंगी वो सब एक जगह पे कंपाइल करके डाल दी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत से रिसोर्सेज दिए होते हैं लेकिन बच्चों से मिस हो जाते हैं, कि कहीं और टेलीग्राम में कहीं पीछे छूट गया, कुछ छोटे छोटे रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट उनसे मिस हो गए। वो सब एक जगह पे आपसे कुछ मिस हो ही नहीं सकता है। एक डॉक्यूमेंट ले लो, आपका एफएमएसएम का पूरा पेपर निपट जाएगा 1.5 डेज का, बस सिर्फ इस डॉक्यूमेंट से। ठीक है, मुझसे कनेक्ट करने की जितनी भी लिंक्स पॉसिबल हो सारी मैंने नीचे डाल दी। बस आप ये समझ लेना, बस आप मुझसे एक क्लिक दूर हो, एक लिंक पे क्लिक मात्र दूर हो, एंड आप मुझ तक डायरेक्टली पहुंच जाओगे। पूरा डाउट सपोर्ट के लिए मैं आपके 1.5 डे में आपके साथ में जुड़ा रहूंगा कंटिन्यूसली। ठीक है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एंड बहुत सी कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें पर डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के लिए, आपके 1.5 डे की प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, अगर आप 60+ का टारगेट लेके चल रहे हो तो एंड तक जरूर देख लेना। ठीक है, एंड राजा देख, ऑडिट 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 के अंदर अभी भी आपका दिमाग लगा हुआ है सर, कि ऑडिट में दिमाग है सर अभी, तो सर पता नहीं एमसीक्यू सही क्या होगा, नहीं क्या होगा, पता नहीं सर मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा देख, जितना टाइम आप ऑडिट में इन्वेस्ट करोगे ना, एक तरीके से समझो उसका कोई फ्यूचर कैश फ्लो नहीं मिलने वाला। तो सारा इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आपका नेगेटिव एनपीवी में ही जा रहा है। ठीक है, उससे बेटर है कि आप उसी टाइम को इन्वेस्ट करो एफएमएसएम के अंदर, तो आपकी फ्यूचर कैश फ्लोस मैक्सिमाइज हो जाएंगे और आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत सुपर पॉजिटिव हो जाएगी। अपने को 60+ जाना है। ठीक है, तो अगर उसके लिए रेडी हो, अगर आप पूरा प्रण लेते हो कि सर मैं एफएमएसएम में पूरा ध्यान लगाऊंगा 60+ के लिए, तो पूरे मोटिवेशन के साथ में लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना राजा, बिकॉज देख बहुत ही रिसोर्सेज के लिए हम लोग मिलने वाले हैं। आप तक टाइमली बेस पे पहुंच जाए, आप डिस्ट्रैक्ट होकर ना पहुंचो, उसके लिए बेटर रहेगा आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एंड हाँ, आपके एग्जाम खत्म होते होते मैं तो आपको 60+ के लिए तैयार करने का मेरा टारगेट है ही। आप लोग 8,000 सब्सक्राइबर्स अगर करा दोगे तो मजा आ जाएगा, दोनों के टारगेट्स मीट हो जाएंगे अपने। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिविजन प्लानर के लिए। सबसे पहले राजा देख, 1.5 डेज में आज आपका ऑडिट का पेपर खत्म हुआ है। ठीक है, अभी मुझे पता है अभी डायरेक्टली तो आप पढ़ नहीं पाओगे, अभी अपन मिल रहे हैं अपने स्ट्रेटजी सेशन के लिए। देन 5:45 से लेकर 6:30 तक आपको 45 मिनट्स का मैंने टाइम दिया, जितना रिलैक्स करना है, रिफ्रेश करना है, कर लो। ठीक है, मुझे पता है आपको डिस्कशन ऑडिट में करने के लिए मैंने मना किया, लेकिन आप करोगे तो सही। ठीक है, लेकिन मिनिमम करना, जितना हो सके, जितना कम हो सके उतना करना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, 6:30 PM पे आप लेवरेज के कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना स्टार्ट कर दोगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ समझना। 7 बजे अपन क्या करेंगे, अपन अपने क्वेश्चन मैराथन के लिए मिलने वाले हैं, जो अपनी होगी सुपर 50 क्वेश्चन मैराथन। इसमें सारे वो क्वेश्चन ले लिए हैं जिससे आप लास्ट डे पे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, जिससे आपका 100% सिलेबस ट्रिकी पॉइंट्स कवर हो जाए, वो मैंने सुपर 50 में डाल दिए हैं। तो अपन 7 बजे से मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उससे पहले लेवरेज कॉन्सेप्ट को अगर आप पहले ही ब्रशअप करके रखोगे तो आप मैराथन में मेरे साथ बहुत अच्छे से बन पाओगे, जुड़ पाओगे। तो 6:30 पे आप लेवरेज कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। अच्छा, बाद में भी करते हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं तो बस थोड़ा टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ पहले ही कर लेना, तो उसके लिए मैंने बोला। ठीक है, अब कहाँ से लेवरेज कॉन्सेप्ट को कहाँ से ब्रशअप करना रहेगा, आपके पास आपके टीचर के नोट्स रहेंगे या फिर आपने खुद से बनाए रहेंगे। मेरे क्लास के स्टूडेंट आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल रहेंगे ही। ठीक है, इनफैक्ट मतलब जितने भी बच्चे मेरे, आप चाहे पेड स्टूडेंट हो चाहे मेरे पेड स्टूडेंट नहीं हो, हम लोगों ने जितने भी क्लास में हमारे नोट्स बनाए थे 110, जो बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, वो हमने सब बच्चों के लिए यहाँ पे अवेलेबल करा दिए हैं। आप उसको एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपके पास नोट्स नहीं है रिविजन करने के लिए तो। एंड मेरी आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी राजा देख, कि न्यूमेरिकल पेपर है, एफएम की बात कर रहा हूँ, तो एक न्यूमेरिकल पेपर है। इस न्यूमेरिकल पेपर के अंदर ना अपना फोकस कैसा होना चाहिए कि अपन 75% ना क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर ध्यान दे, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एंड सारे क्वेश्चन अपने को कैलसी ओवरव्यू पे नहीं करने, स्मार्टली करना है, कि कुछ राइटिंग में करना है, कुछ ओवरव्यू में करना है, कुछ कैलसी में करना है। वो मैं आपको सुपर 50 मैराथन के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सुपर 50 मैराथन के स्टार्टिंग के 10-12 मिनट बिल्कुल मिस मत करना। वो मैं आपको उसके अंदर मैंने आपको यही बताया कि सुपर 50 मैराथन को यूज कैसे करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा देख, सिर्फ मैराथन देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट तरीके से देखना है, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैन 26 में आपको पता है हमारे रिजल्ट रैंकर्स आए थे, एग्जामिशन होल्डर्स थे, मेरी खुद की फाइनल में रैंक है। तो इन लोगों ने, मैंने खुद ने जो स्ट्रैटेजीज फॉलो करी हैं जैन 26 के अंदर, इन लोगों ने जो फॉलो करी थी वो सारी मैं आपको उसमें शेयर करूंगा। एंड आपको प्लीज़ कोशिश करना कि आप उसी तरीके से वो 10-12 मिनट को सुने, इन क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो अपना बात क्या चली थी कि 75% आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, एंड 25% आपका टाइम जाएगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्विक ब्रशअप।
क्विक ब्रशअप करना, ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते। तो कोशिश करना कि आप सेल्फ करो, रिविजन वीडियो की तरफ नहीं जाओ, चाहे मेरे चाहे किसी भी और के, ठीक है। बिकॉज अच्छा देख, 20 मिनट में जो आप चीज़ कर सकते हो ना खुद से रिविजन के कॉन्सेप्ट्स को, वो आप रिविजन वीडियो में 50 मिनट लगा के आ जाते हो, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। वही उसी का रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा है क्वेश्चन के अंदर, तो वो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो, वो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। उसके बाद अपना आज ही टारगेट रखा कि अपन सुपर 50 मैराथन के साथ में आपके 3 चैप्टर्स अपन आज ही खत्म कर लें। कौन कौन से? एक तो लेवरेजेस अपन खत्म करेंगे, देन डिविडेंड खत्म करेंगे, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म करेंगे। ये 3 अपना आज का टारगेट रहेगा। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आप थक जाओगे तो आपको एक अच्छी नींद की जरूरत पड़ेगी। 5 से 6 घंटे की नींद तो राजा देख ले लेना एवरी नाइट, ये ले लेना, इससे कम नींद नहीं चलेगी, 5 से 6 घंटे की नींद ले लेना। लेकिन कोशिश करना कि टारगेट खत्म होने के बाद जाओ, कहीं थोड़ी सी कमी रह जाए कि सर आज के टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा खींच लेना यार, थोड़ा सा रात में खींच लेना, फुल ज़्यादा ज़्यादा लंबी ज़्यादा पढ़ लेना, थोड़ी सी नींद कम करोगे, 6 की जगह 5 सो लेना, चलेगा, ठीक है। लेकिन आज का टारगेट मीट करके सोना, 3 चैप्टर खत्म होंगे तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन की नींद आएगी रात को, आप कल बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। देन अपन मिलेंगे कल रेशियोज के लिए। अच्छा, मैराथन आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, राइट, बिकॉज बच्चों ने भी मुझे कहा था कि सर रिकॉर्डेड डालो एंड आपको बेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उससे, तो मैंने रिकॉर्डेड ही डाली है। लेकिन रेशियोज आप कल स्टार्ट करना सुबह, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कोशिश करना, जैसा मैंने आपको प्लानर बना के दिया है, कि आपका कल शाम को 5-6 बजे तक आपका एफएम रैपअप हो जाए, सारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स रैपअप हो जाए, जैसा मैंने आपको प्लानर के अंदर दिया भी है। टाइम वाइज एलोकेशन दिया कि किस किस चैप्टर में कितना देना है, थोड़ा मैंने कंजर्वेटिव ही दिया टाइम, कि हाँ अगर किसी को लगे कि अच्छा थोड़ा ज़्यादा करना है तो कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर भी खत्म कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर तो इतना तो मैक्स, ये मान लो कि ये तो इतने तक तो करना ही, इससे पहले कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया। बता देना, मुझे मजा आ जाएगा, मुझे भी जान के कि अच्छा आपने जल्दी खत्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप एफएम को छोड़ के चल जाओगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ। हर एक चैप्टर में कितना कितना टाइम है मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर लिया है, ठीक है। डिनर लंच वगैरह आपका टाइम इसमें मेंशन है, ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन जब भी करो ये चीज़ ध्यान रखना ना राजा, कि थोड़ा लाइट ही खाना, लाइट ही खाना, ज़्यादा इस टाइम हैवी नहीं चलेगा, हैवी लोगे तो नींद आ जाएगी एंड देन फिर थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी अपनी खराब हो जाएगी। छाछ तो मत ही पीना भाई, देख नींद आ जाएगी फिर, मतलब नहीं, दिन में छाछ मत पीना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, डे 3 अपना एग्जाम डे रहेगा। एग्जाम डे में सुबह 9 बजे तक आप कोशिश करना कि आपके सारे एफएमएसएम खत्म हो जाए, सिर्फ कुछ ही चीजें बचे, वो क्या होंगी? सबसे पहले आपकी एफएम की थ्योरी, वो आप एग्जाम डे पे सुबह 9 बजे कर लेना। आप एफएम की थ्योरी आप चाहे तो सेल्फ कर सकते हो, चाहे तो मेरी थ्योरी मैराथन मैंने आपको दे रखी है, आप उससे कर सकते हो। देख राजा, 3.25 घंटे की मैंने मैराथन आपको बना के दी है। जैन 26 में 12 में से 12 मार्क्स की थ्योरी उसी में से लगी थी, ठीक है। एंड इस बार भी उम्मीद रहेगी कि जितने स्मार्टली आपको मैंने बना के दी है, कम से कम समझ लो 6 से 7 नंबर का तो उसमें से आपको मिलेगा ही। इस बार भी टारगेट तो वही है। देख, मैं तो थोड़ा कंजर्वेटिव ही टारगेट लेके चलता हूँ कि थोड़ा कम ही बोलूँ। लास्ट टाइम में मैंने यही बोला था, आपने देखा रहेगा तो, कि 6 से 7 मार्क्स का मिलेगा, लेकिन 12 में से 12 गई थी उसमें। तो इस बार भी 6 से 7 मार्क्स की तो आपको मिलनी चाहिए। अगर अपना किस्मत ने साथ दिया तो उससे ज़्यादा आ जाएगी इसमें से, लेकिन 6 से 7 की तो मिलनी चाहिए। तो आप इससे कर लेना, बहुत ही स्मार्ट तरीके से कवर हुई है, और 3 घंटे में इससे बेटर कवरेज थ्योरी की कहीं मिलेगी आपको, तो इससे कर सकते हो चाहो तो। उसके बाद अपन मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, जिसके अंदर अपन जितनी भी आपके एफएम के ट्रिकी एडजस्टमेंट हैं अपन सारे क्विकली कवर कर लेंगे। एग्जाम डे पे सुबह 11 बजे का मैंने आपको टाइम दिया है कि इसमें आप आ जाना एंड आप एफएम के सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स मेरे साथ एक जल्दी रिवाइज कर लेना। 1 घंटे के अंदर सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट आपके रिवाइज हो जाएंगे, एंड साथ में आपको फाइनल पुश भी मिल जाएगा कि एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत से ट्रिक जिसमें बच्चे को रहता है जो एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, वो आपका बहुत क्विकली रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको टाइम नहीं भी मिले ना, तो आप रास्ते में जाते जाते एग्जाम सेंटर पे आप एक बार बस हेडफोन लगा के बस सुन लेना, मुझे सुन लेना, फिर आपको थोड़ा बहुत बेटर, बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा आपको एग्जाम के अंदर बिकॉज ऑफ दिस सेशन, ठीक है। वैसे अपन ये अटेंड करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा ये 9 बजे, लेकिन आपको जब भी टाइम मिला आप अटेंड कर सकते हो। बस एग्जाम में जाने से पहले इसको देख के जरूर जाना, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम से पहले 15 मिनट का जब मेडिटेशन कर लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ए पेपर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, ये आप भी प्रे करोगे, मेडिटेट करोगे, मैं भी आपके लिए प्रे करूंगा कि इतनी शक्ति आपको मिले कि हम सब मिलके 60+ के टारगेट के लिए आगे बढ़े। हे भगवान, मुझे भी इतनी शक्ति देना कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली रात भर झक के आप लोगों के साथ बैठा रह सकूं। एंड ऑब्वियसली मैं कर लूंगा, ठीक है, कर लूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो तुम लोग। तुम्हारा पूरा कमेंट सेक्शन सुपर 50 का मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली अवेलेबल हूँ, आपको जो भी डाउट है वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरा एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, एंड उसके अलावा जो मेरे लिंक्स हैं जहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए। 1.5 डे में एक्सक्लूसिवली आप लोग के साथ बैठा हूँ, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, मैं आपके साथ हूँ। बस एक क्लिक दूर हो मुझसे, इसी समझ लेना। कुछ भी डाउट हो डायरेक्टली मैसेज कर देना बेझिझक, एंड आपको डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। साथ में जुड़े हुए राजा, देख अकेला महसूस मत करना, साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में हम लोग 60+ के लिए पूरी कम्युनिटी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे लिंक्स हैं, मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे सुपर 50 हो, 100 हो, रिविजन वीडियोस हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चंस, एमसीक्यू मैराथन, ट्रिकी एडजस्टमेंट, सारी लिंक्स, सब कुछ यहाँ पे है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसके अंदर है। सर लेकिन ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी लिंक कहाँ है? अच्छा देख,
ये पीडीएफ ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हो इस पोस्टर के अंदर। ये सारे अपना प्लानर है, ठीक है, कि अपन कब कब मिलने वाले रिसोर्सेज के लिए, इसी के अंदर आपको ये क्यूआर कोड मिलेगा, इसको स्कैन करके आप पहुंच जाओगे। डिस्क्रिप्शन में भी सबसे पहले आपको जो लिंक मिल जाएगा वो टेलीग्राम ग्रुप का ही है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड दिस विल ओपन योर पाथवे टू ऑल द रिसोर्सेज। तो ये वो बॉक्स है, खजाना है ये आपके लिए, तो इसको डाउनलोड कर लेना और आपके सारे रिसोर्स आपके हाथ में हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जैन 26 का रिजल्ट है, ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगली बार पोस्टर के अंदर मैं आप लोगों को देखूंगा इसके अंदर। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू इन दिस पोस्टर राजा, ठीक है। तो चलो, अब ये था अपना सारा स्ट्रैटेजी डिस्कशन। एक चीज़ ध्यान रखना राजा, अकेले नहीं हो तुम लोग, अपन साथ में मेहनत करने वाले हैं, एंड मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हो, तो प्रण ले लेना कि राजा बहुत मेहनत करूंगा सर, 60+ का मेरा टारगेट है एंड मैं अचीव करके ही रहूँगा, ठीक है। साथ में मिले रहेंगे, एंड इस बार मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग साथ में मिलकर इस पेपर को फतेह कर ही लेंगे। कोई चीज़ अभी अगर हमने मेहनत करी तो हमें रोक नहीं पाएगी हमारा पेपर बहुत अच्छा करने से। साथ में बने रहेंगे, पेपर को फोड़ के आएंगे, फतेह करके आएंगे। इन पेपर के बाद में जब अपन डिस्कशन के लिए मिलेंगे तो अपन सब बोलेंगे कि सर मजा आ गया पेपर के अंदर, ठीक है राजा। मिलते रहेंगे, साथ में कनेक्टेड रहेंगे। आ जाना ठीक 7 बजे सुबह 50 के लिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।